गुड मॉर्निंग एवरीवन। बताइए कैसे आप सभी। बताइए बेटा। आज अपन लेक्चर नंबर 31 लेकर आ चुके हैं। लेक्चर नंबर कौन सा? लेक्चर नंबर 31। और इसमें जो चैप्टर है बेटा, वो चैप्टर का नाम क्या है? जो आपकी बुक का नाम है, सेम उस चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर का नाम ठीक है, क्या नाम है इसका? फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, यानी बिना पैरों के निशान। सोचिए कैसे बन सकते हैं बिना पैरों के निशान छप जाए। बताइए। चलिए तो अपन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। ठीक है बेटा, ये अपना जो लेक्चर चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6। जैसा कि मैंने कल बताया था, अपन ने जो 5 चैप्टर था उसको 6 नंबर पे पढ़ा है, और जो नंबर 6 था उसको अपन 5 नंबर पर पढ़ चुके हैं। ठीक है। हाँ, तो इसका नाम क्या है बेटा? फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स। ठीक है, हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स। ठीक है, थोड़ी बहुत अब इसकी स्टोरी जान ले। स्टोरी जान ले बेटा। ये कहानी है बेटा लंदन शहर की। लंदन, ठीक है ना, समझ रहे हो? लंदन कहाँ है बेटा? कहाँ है? जहाँ पर अभी विराट कोहली रहते हैं। विराट कोहली को जानते होगे आप लोग, क्रिकेट देखते होगे तो। कोई नहीं, कौन नहीं जानता विराट कोहली को तो। ठीक है ना। तो वहां क्या है बेटा, एक ग्रिफिन नाम का साइंटिस्ट था जो वहां पर रहता था। ग्रिफिन नाम का साइंटिस्ट, ठीक है ना। कौन था ये? साइंटिस्ट। हाँ, ये भी कहानी कुछ कल जैसी है। साइंटिस्ट, ठीक है बेटा। तो ये क्या है, ये ऐसी दवाई बनाना चाह रहा था जिससे वो क्या हो जाए बेटा? इनविजिबल। राइटिंग समझ में आ जाती है? इनविजिबल का मतलब पता है? अदृश्य हो जाए। क्या हो जाए? अदृश्य, यानी दिखे नहीं वो। ठीक है ना। वो अपने मतलब एक्सपेरिमेंट कर करके ऐसी दवाई बनाना चाह रहा था कि जिससे वो इनविजिबल हो जाए, किसी को दिखे नहीं वो। ठीक है ना, किसी को दिखे नहीं वो। लेकिन पता है, वो केवल वो दवाई को लेकर एक्सपेरिमेंट को करके ओनली गायब हो सकता था, ना कि वहां से मतलब कुल मिला के वो केवल दिख नहीं सकता था बस। और जो उसकी बॉडी है वो खुद उस जगह पर प्रेजेंट होता है। आप उसको टच कर सकते हो, समझ रहे हो? टच कर सकते हो, लेकिन उसको देख नहीं सकते, उसको महसूस कर सकते हो। ठीक है। हाँ, तो ऐसे ही क्या होता है, वे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर करके वो ये बनाने में क्या हो जाता है? कामयाब हो जाता है, उसको कामयाबी मिल जाती है। ठीक है। हाँ, तो फिर क्या होता है, वो उस काम को मतलब वो दवाई को बना के फिर वो उल्टे सीधे काम करने लगता है। चोरी चकारी, ठीक है ना, इसको परेशान करना, उसको परेशान करना, लोगों को परेशान करना, डराना धमकाना। ठीक है नहीं, तो ये सारी चीज है। लेकिन उसने देखो एक्सपेरिमेंट तो अच्छा किया था, जो कोच ने रिसर्च अच्छी की थी, लेकिन वो अपने जो रिसर्च को बुरे कामों के लिए यूज कर रहा था। किसके लिए? बुरे कामों के लिए। ठीक है। तो क्या होता है बेटा, वो वहां पर जिस घर में रहता है ना, जिस घर में रहता था किराए से, तो वहां पर क्या उसकी जो लैंडलॉर्ड थे, यानी जो मकान मालिक थे, ठीक है, तो वो उससे बहुत परेशान थे, वो इससे बहुत परेशान थे। ठीक है, कि उसको यहाँ से निकालना चाहते थे, घर से निकालना चाह रहे थे। ठीक है ना, घर से निकालना चाह रहे थे उसको, क्योंकि इसका थोड़ा नेचर वगैरह थोड़ा सही नहीं था। इसीलिए ना इसको बात करना किसी से पसंद था, ऐसे करता था तो अकड़ू आवाज में करता था। ठीक है ना, अकड़ू भाषा में। इसीलिए उसके लैंडलॉर्ड उसको वहां से निकालना चाह रहे थे। ठीक है, घर से भगाना चाह रहे थे। तो क्या होता है, इसको वो गुस्सा आ जाता है, इसको इसको गुस्सा आ जाता है। तो वो क्या करता है, इनविजिबल वाली जो एक्सपेरिमेंट उसने किया था उसको अपने ऊपर प्रयोग करके उस घर में बेटा क्या लगा देता है? आग लगा देता है। वो घर में क्या लगा देता है बेटा? आग। आग लगा देता है घर में, आग, समझ रहे हो? आग लगा दी उसने, घर को जला दिया। और वो वहां से निकलने के लिए बेटा क्या करता है, आपने जो सारे कपड़े हैं ना, वो उनको रिमूव कर देता है बिना कपड़ों के। तब वो वहां से निकल जाता है, क्योंकि कपड़ा पहने होगा, तुम समझो उसकी बॉडी यही है, बॉडी प्रेजेंट है, लेकिन वो खाली दिख नहीं रही है। तो वो कपड़े पहनेगा तो वो दिखेगी ना। हाँ, दिखेगी कि नहीं, पता चल जाएगा कि यहाँ पर कोई है। तो इसीलिए उसने अपने कपड़े सारे रिमूव किए और वह वहां से भाग गया। वह यहाँ से भाग गया, मकान में आग लगा दी और वो वहां से भाग गया। ठीक है, ओनर का नुकसान कर दिया बेटा उसने, ओनर का नुकसान कर दिया, वहां से भाग गया। तो वहां पर जाके फिर वो लंदन की गलियों में वहां पर भटकने लगा। ये क्वेश्चन है अपना, अभी आएंगे अपन, इसको समझ में आ जाएगा। ठीक है। हाँ, तो फिर वो आसपास की गलियों में भटकने लगा। ठीक है, फिर वहां पर क्या होता है बेटा,
वो एक मॉल में घुस जाता है। वहां पर क्या हो जाता है, वो एक मॉल में घुस जाता है। मॉल में उसको क्या सर्दी लग रही होती है, ठंड का ही टाइम था, ठीक है। तो वहां पर सर्दी लग रही होती है, उसको सर्दी लग रही है, तो वो वहां पर जाकर अलग अलग तरह के कपड़े ट्राई करने लगता है, अलग अलग तरह के कपड़े ट्राई करने लगता है कि नहीं। हाँ, क्योंकि उसको सर्दी लग रही थी। तो वहां पर ऐसे ही वो मॉल क्या उस टाइम बंद होने वाला था, थोड़ी देर में वो मॉल बंद हो गया। फिर वहां पर वो कपड़े ट्राई करता रहता है, क्योंकि अकेला था तो कुछ भी पहनेगा। पहन के वो क्या है बेटा, सो जाता है, वहीं पे सो जाता है। तो वहां पर सुबह होती है, तो वो क्या है, कपड़े पहने हुए सोता है, कपड़े पहने हुए सोता है। तो लेकिन कपड़े पहने हुए सोता रहता है, तो वहां पर सुबह एकदम तो पुलिस वाले आते हैं, कांस्टेबल आते हैं, वह उसको पकड़ लेते हैं। क्योंकि वो ड्रेस पहने हुआ था, तो इस वजह से वो दिख रहा था, इस वजह से वह दिख रहा था, ठीक है। हाँ, तो फिर अचानक उसने फिर सारे कपड़े, पुलिस वालों को देखकर फिर सारे कपड़े उतार दिए, और वहां से कुछ कपड़े उसने चोरी किए, मुंह के लिए बैंडेज वगैरह, गॉगल्स वगैरह, हैट और बढ़िया ब्लैक सूट चोरी करके वो वहां से भाग गया। फिर वो भागते भागते एक गांव में गया, जिसका नाम था बेटा क्या, इसका गांव का नाम यहाँ पे होगा बेटा, हाँ 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 हाँ, कहाँ है, एक सेकंड रुकना, मैं यहाँ पर देखता हूँ उसका नाम। फर्स्ट बिकम विजिबल, जस्ट वेट करना बेटा, ग्रिफिन इन रिवेंज इन क्लॉस ही वाज है, first visible by was later on the assistant of the London store of the however the gains for the Griffin and the scientist. Haul scientist, हाँ एपिंग नाम था उसका, ठीक है। उसका एपिंग नाम के विलेज में वो जाता है, वहां पर उसको एक बेटा वो होटल में स्टे करता है, होटल में क्या करता है, स्टे करता है। वो वहां पर पता है कैसे जाता है, वो कपड़े सूट वूट पहन के, और अपने मुंह पर वो बैंडेज वगैरह, पट्टी वगैरह, तुमने देखा है मम्मी के मुंह पे पट्टी लिपटी रहती है पूरे शरीर पे, ऐसे उसने खाली चेहरे चेहरे पे पट्टी लपेट दी थी, आगे से मतलब चश्मा लगा लिया था ब्लैक, ऊपर से हैट, तो मतलब इसको कोई डाउट ना हो कि उसके अंदर कोई है। उसको वो वैसे तो इनविजिबल था, अगर उसको कोई देख नहीं पा रहा था, लेकिन उसने अपना अपने आप को दिखाने के लिए उसने कपड़े पहने, ठीक है ना, कपड़े पहने इसीलिए उसने होटल में स्टे लेने के लिए, ठीक है। तो वो मतलब एकदम अकड़ू आवाज में, ठीक है ना, बोला उससे। तो ऐसे ही मतलब उसके कोई भी लक्षण ऐसे नहीं थे जिससे लगे कि वो सही आदमी है, यहाँ पर रहने के लिए आया है। तो वहां पर जो उसकी लैंडलॉर्ड होती है उस होटल की बेटा, हाँ, जहाँ पर वो रहने गया था, कहाँ पर, इपिंग, वहां पर रहने गया था स्टे करने। तो वहां पर रह के बेटा वो क्या करते लगता है, वहां पर स्टे कर जाता है। तो उसकी ओनर को डाउट तो होता है कि यार कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है ना, एक मतलब एक आदमी अपने मुंह को सारा क्लोज करके, ऐसा सब कुछ क्लोज करके, उसका एक ऑर्गन नहीं दिख रहा था बेटा, अपनी जैसे उंगली वगैरह कुछ नहीं दिख रही थी, तो समझ रहे हो, पूरा का पूरा पैक है कि नहीं, तो डाउट तो जाएगा ही, है कि नहीं। हाँ, तो फिर क्या होता है, वो वहां पर रुक जाता है धीरे धीरे, फिर वहां पे आसपास में वो चोरी करने लगता है, चोरी करने लगता है, क्योंकि उसको कोई देख नहीं सकता था, सारे कपड़े उतार के चोरी करने लगता है, ऐसे ही कहीं से कुछ कुछ चोरी करने लगता है सारी चीजें। फिर उसके बाद क्या होता है, एक दिन उसको महिला को डाउट होता है, जो लैंडलॉर्ड थी, ओनर थी बेटा वहां की होटल की, उसको डाउट होता है, तो वो एक बार देखती है, मतलब जैसे ही जो ग्रिफिन था ना, उसके रूम का डोर ओपन था, उसके रूम का डोर ओपन था बेटा। तो उसको वो देखती है, एकदम आगे जाती है, डोर को देखने लगती है रूम में, तो रूम बताओ उसमें खाली था, बिल्कुल उसमें खाली था। क्योंकि जो मतलब ग्रिफिन था, जो लगभग ऑल टाइम अपना गेट क्लोज रखता था, लेकिन उस टाइम वो क्लोज नहीं था। उसके जो कपड़े थे वो अलग डले थे, ठीक है, उसकी जो बैंडेज वगैरह थी, हेड वगैरह, वो खूंटे पर रखी थी, चार जो मतलब बेड था उसके खूंटे पर टंगी हुई थी। तो एकदम वो देखती है, चौंक जाती है कि इसके अंदर ग्रिफिन नहीं है, ठीक है ना, हाँ ग्रिफिन नहीं है। तो फिर क्या, वो एकदम घबरा जाती है। तो इतने में वो देखती है कि वो जो कैप है ना बेटा, कैप, तो वो उड़ के उसकी तरफ आके उसके मुंह में लगती है, उसके फेस पर पड़ती है कस के, और उसमें जो चेयर रखी होती है वो हिलने लगती है, वो चेयर हिलने लगती है। तो वो डर जाती है, वो घबरा जाती है कि नहीं। वो क्या समझती है, जो ये रहने आया है ग्रिफिन, वो एक तांत्रिक है बेटा। कौन है, तांत्रिक, जिसने काली शक्तियां करके इस रूम में कुछ ऐसा कर दिया है जिससे यहाँ पर डर का माहौल बन गया है, ठीक है, भूत प्रेत ऐसी बातें उसने सोची है, हाँ सोची। तो इससे क्या होता है, वो फिर वहां पर सोचती और वो वहां पर लास्ट टाइम पे क्या होता है बेटा, ऐसे ही चलता रहता है सब, और एक टाइम पे वो वहां से भाग जाता है, ठीक है ना, वो वहां से भाग जाता है। लेकिन इसके जो एक टाइम पे जब वो मॉल से निकल रहा था ना बेटा, मॉल से निकल रहा था, तब उसके पैरों के निशान कौन देख लेता है, दो बच्चे, दो बच्चे, ठीक है ना, टू बॉयज, ठीक है ना,
उसके पैरों के निशान देख लेते हैं, पैरों के निशान देख लेते हैं मॉल से जब वो निकल रहा था तो उसके पैरों के निशान देख लेते हैं, क्योंकि वो तो नहीं दिख रहा था, वो तो इनविजिबल था, ठीक है ना, लेकिन वो दिख रहा था, उसके पैर जो छप गए थे वो दिख रहे थे, तो वो देखकर वो सारे बच्चे डर जाते हैं, क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो अपनी स्टोरी ये समाप्त होती हुई यहीं पर, ठीक है ना। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, जो रह गया है वो अपन अभी इस स्टोरी में यहाँ पर क्वेश्चन आंसर करते वक्त देख लेंगे, ठीक है बेटा। चलो तो अपन स्टार्ट करते हैं, पहले इसको हटाया जाए। चलो नाउ वी स्टार्ट अवर क्वेश्चन आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बेटा क्या है अपना, पेन अच्छी खासी पेन लेते हैं, चलो ब्लू का कलर यूज करते हैं आज अपन, ब्लू। हाँ मुझे पता है, वो जो चैप्टर चलता है ना स्टोरी की वजह से थोड़ी लेंथ बढ़ जाती है इसकी, है तो आप लोग, लेकिन इससे आपको क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। वाई वाज ही वंडरिंग द स्ट्रीट्स, ठीक है, वह गलियों में क्यों भटक रहा था, ठीक है, वह गलियों में क्यों भटक रहा था, मैंने बताया था ना क्यों भटक रहा था, उसने अपना घर जला दिया था, है कि नहीं। हाँ, उसकी ओनर उसको बाहर निकालना चाह रही थी घर से। चलो आंसर देखे बेटा, चलो ठीक है। दो, दो का मतलब होता है हालांकि, हालांकि ही वॉज ए ब्रिलियंट, बहुत ही अच्छा साइंटिस्ट था, क्योंकि उसने एक्सपेरिमेंट कर लिया था, ऐसी दवाई बना ली थी, ऐसी रिसर्च कर ली थी जिससे वो क्या हो जाए बेटा, इनविजिबल हो सकता है कोई भी, ठीक है। ही वॉज अ लॉलेस पर्सन, लेकिन वह बेटा कानून को, कानून के खिलाफ, कानून के खिलाफ जो चीजें कर रहा था वो कानून के खिलाफ ही थी ना, कानून का बिल्कुल भी नहीं मान रहा था, उसको डर ही नहीं था, समझ रहे। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, उसकी जो लैंडलॉर्ड थी बेटा वो उसको नापसंद करती थी, एंड वांटेड टू एविक्ट यानी निकालना, ठीक है, ग्रिफिन को निकालना चाह रही थी। इन रिवेंज, इसके बदले में उसने क्या किया था बेटा, क्या किया था, मैंने बताया था, ही सेट फायर टू द हाउस, उसने बेटा जो घर है उसमें क्या लगा दिया थी, आग लगा दी थी। टू एस्केप, वहां से निकलने के लिए, ही रिमूव्ड हिज क्लॉथ, उसने अपने सारे कपड़े निकाल दिए, ठीक है ना, एकदम नंगा पुंगा हो गया, ठीक है। बिकमिंग इनविजिबल, इनविजिबल अदृश्य होने के लिए उसने सारे कपड़े निकाले, ठीक है ना। हाँ 10, फिर ही बिकम होमलेस, उसके बाद वह बेटा क्या हो गया था, होमलेस, उसके पास कोई घर नहीं था, एंड वाज वंडरिंग द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन, ठीक है। इसके बाद वह, इसी के बाद वह लंदन की गलियों में भटकने लगा था, ठीक है। शानदार तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन अपना हो चुका है, अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर कौन सा है अपना, पहला क्वेश्चन शानदार तरीके से हो गया है, ठीक है। हाँ, आज अपन देखते हैं बेटा दूसरा क्वेश्चन। अब हाउ वुड यू एसेस ग्रिफिन एज अ साइंटिस्ट, एसेस का मतलब होता है बेटा आंकना, ठीक है, किसी भी चीज को आंकना, ये अच्छा है या बुरा है, ठीक है ना, ये कैसा है। तो आप बताइए, आप अपने हिसाब से ग्रिफिन को कैसा साइंटिस्ट मानते हैं, अच्छा या बुरा, ठीक है। हाँ चलिए बेटा देखते हैं। ग्रिफिन वाज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, ये तो सही बात है, ब्रिलियंट तो वो था ही। आफ्टर रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट रिपीटेड करने के बाद, मतलब बार बार करने के बाद, ग्रिफिन हैड डिस्कवर्ड हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, ठीक है ना, समझ रहे। दिस वाज अ बिग अचीवमेंट, ये उसके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, है। हाउएवर, हालांकि, he misused his discovery for personal gains and hurting others, लेकिन बेटा हालांकि ये उसका ये बेटा अपनी डिस्कवरी का गलत इस्तेमाल कर रहा था, ठीक है ना, अपने पर्सनल गेन्स के लिए, मतलब अपने फायदे के लिए, और क्या बेटा दूसरों को हर्ट करने के लिए, चोट पहुंचाने के लिए, ठीक है, कर रहा था कि नहीं। हाँ 10, दो ही कैन बी टर्म्ड एज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, ही वाज नॉट नोबल वन, वो बेटा ब्रिलियंट साइंटिस्ट तो है लेकिन वह एक अच्छा आदमी नहीं है, ठीक है ना, नोबल आदमी, ठीक है, एक अच्छा आदमी नहीं है, वो बेकार है, ठीक है, आप नहीं कह सकते कि यह अच्छा आदमी है, ठीक है ना, क्योंकि हाँ उसने अगर एक्सपेरिमेंट किया है कोई नई चीज
सर्च की, रिसर्च की है उसने, ठीक है ना, सर्च किया, खोज किया, डिस्कवर किया, तो उसके बाद बेटा क्या होता है, उसको आप अच्छे काम के लिए यूज करोगे तो आप एकदम सही इंसान माने जाओगे, महान व्यक्तियों में आपकी आपका नाम आने लगेगा कि नहीं। हाँ चलो, तो दूसरा क्वेश्चन नंबर थर्ड आप अपन बेटा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल। जो मतलब इनविजिबल मैन है उसको कब देखा गया था पहली बार, उसको नहीं देखा गया था एक्चुअली में, उसको क्या देखे गए थे बेटा, फुटप्रिंट्स देखे गए थे, फुटप्रिंट्स देखे गए थे, जो किसने देखे थे, दो लड़कों ने देखे थे, ठीक है ना। चलो आंसर, ग्रिफिन वाज कंप्लीटली इनविजिबल, ठीक है, इनविजिबल यानी अदृश्य, पूरा अदृश्य था, उस बिल्कुल नहीं दिख रहा था। फर्स्ट टाइम ओनली हिज फुटप्रिंट्स ऑन मड वर सीन बाय टू बॉयज, लेटर ऑन he was visible, ठीक है बेटा, on the assistant of the London store where he was caught sleeping fully dressed, ठीक है ना। पहले उसको बच्चों ने देखा था, फिर उसके बाद किन्होंने देखा था, जो कांस्टेबल थे, असिस्टेंट उसको पकड़ने आए थे मॉल में, उन्होंने, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन भी अपना हो गया है, ठीक है बेटा, सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं करना अपन को है, सिंपल है। चलो अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, why does Miss Hall find the scientist eccentric। eccentric का मतलब होता है बेटा अकड़ू आदमी, ठीक है, अकड़ू समझ के चलो, ठीक है ना, अकड़ू। चलो वाई डज मिस हॉल कौन थी बेटा, मिस हॉल वही थी जो वहां पर होटल में स्टे करने गया था ना, ये रुका था अपने उस गांव में आईपिंग, वहां की ये ओनर थी बेटा, ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया था पहले। देयर आर फ्यू रीजंस, ठीक है, मतलब ऐसे कुछ रीजन बताइए जो जो मिस हॉल है बेटा वह साइंटिस्ट को एकदम अजीब अकड़ू टाइप का क्यों समझ रही है, ठीक है। चलो बेटा, देयर आर फ्यू रीजंस, यहाँ कुछ रीजंस है। हिज कमिंग टू इन विंटर्स, उसका सर्दियों में आना, ठीक है बेटा, एंड हिज स्ट्रेंज अपीयरेंस, उसका जो मतलब वेशभूष था ना बेटा, वो एकदम अजीब सा ही था, सूट बूट पहने हुए, अपने मुंह पर बैंडेज वगैरह लगाए हुए, गॉगल्स लगाए हुए, हैट लगाए हुए, समझ रहे हैं, हाँ तो अजीब तो है ही वो। एंड थर्ड वन इज हिज अनविलिंगनेस टू टॉक टू द एनीबॉडी, और उसकी मतलब ऐसा लगता है किसी से बात करता है तो मतलब ऐसा करता है कि जिसकी इच्छा ना हो बात करने की, ये बिना इच्छा के बात कर रहा है सबसे, ठीक है। हाँ इसका मतलब है अकड़ू, एकदम अजीब तरह का, ठीक है ना। हाँ इसेंट्रिक। चलो बेटा, हिज कमिंग फॉर आइसोलेशन टू इपिंग, वह वहां पर बेटा अकेला रहने आया था, अकेला रहने आया था कि नहीं, अकेला रहने आया था। चलो ये कुछ रीजंस हैं, ये अपन को बताने हैं, ठीक है। क्वेश्चन चौथा भी कंप्लीट। अब देखते हैं बेटा अपन क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है, फिर अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अपने शायद 6 चैप्टर अपने हो चुके हैं, कितने कौन सा नंबर का है बेटा ये, चैप्टर 6, 3 और बचे हैं, ठीक है, छोटे छोटे ही। चलो, व्हाट अदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स हैपन एट द इन, ये बेटा इन का मतलब है ना, इनका मतलब होता है ऐसी जगह जहां पर बहुत सारे लोग ठहरते हैं, ठीक है ना, होटल वगैरह होता है, ठीक है ना। हाँ क्या जो मतलब क्या बोलते हैं, सर्किट हाउस वगैरह होता है, विश्राम गृह, वहां पर सारे लोग इकट्ठे होते हैं एक साथ, ठीक है ना, या मीटिंग हॉल वगैरह, हाँ समझ रहे हो, ठीक है, यही इन, तो वो होटल था ना, तो होटल को इसमें क्या बोला गया, इन बोला गया, ठीक है। हाँ what other extraordinary things happen at the inn, वहां पर ऐसी क्या क्या चीजें हुई, ठीक है ना, कहां पर, इन में, ठीक है। चलो आंसर देखते हैं बेटा, many extraordinary things happen in the inn which are as follows, जो कि है क्या क्या है बेटा, फर्स्ट मिस हॉल फाउंड ग्रिफिन्स डोर ओपन, द रूम वाज एम्प्टी, वह उस रूम में जाती है ना, दरवाजा देखते हैं कि ओपन है, लेकिन उस रूम में कोई नहीं होता है, ठीक है। चलो सेकंड, सी हियर स्निप क्लोज टू हर ईयर, है बेटा ये क्या है, पेन, ये क्या है बेटा, ईयर, अरे ब्लैक, ये क्या है, ईयर, ठीक है बेटा, ईयर दिख रहा है, हाँ वो है मतलब अपने कान के पास ऐसी किसी के सांस लेने की आवाज सुनती है, ठीक है ना, सांस लेने की आवाज सुनती है। एंड द चेयर स्टार्टेड मूविंग, और वो चेयर थी ना बेटा, उसमें जो मैंने बताया था हिलना स्टार्ट हो गई थी, उसके बाद उनको ऐसा लगा कि यहाँ पर किसी ने जादू टोना कर दिया उसने, ठीक है ना, भूत प्रेत। हाँ एंड लास्ट
4 पॉइंट। द हैट ऑन द बेड पोस्ट लेफ्ट अप एंड टेस्ट ऑन मिस हॉल्स फेस। और जो हैट बेटा उनके वो वहां पर बेड के खूंटे पर टंगी थी, वो उड़कर आई और उनके फेस पर एकदम जा लगी। ठीक है, इससे वो डर गई थी। तो इसी के साथ अपना जो चैप्टर है बेटा वो शानदार तरीके से कंप्लीट हो गया। ठीक है, ऐसी कोई इसमें स्पेलिंग नहीं है, कोई ऐसी मीनिंग नहीं है जिसका मतलब मैंने आपको नहीं बताया है। ठीक है, चैप्टर नंबर ये अपना 6 था, एक्चुअली में ये 5 है, लेकिन उससे कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। इसका नाम था बेटा फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स। ठीक है, हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स। ठीक है, हाँ। तो आप लोग ये बताओ, क्रिकेट वगैरह देखते हो? थोड़ा बहुत देख लिया करो। हाँ, कल इंडिया हार चुकी है, कल इंडिया हार गई है। हाँ, काफी अच्छे तरीके से आ रही है। जब से रोको गए है ना, टीम इंडिया फ्लॉप है। हाँ, चलो बेटा ये देखते हैं अपन लास्ट में अपन क्या क्या ही बोलते हैं, वही बोल के क्लास को ऑफ करते हैं। पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखिए। ठीक है बेटा, अपनी पढ़ाई को आप कंटिन्यू रखिए, आप लोग अच्छे तरीके से पढ़िए। ठीक है, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। आज से लेकर के 1.5 महीने के समथिंग आपके पास टाइम है। क्योंकि 1.5 महीने वैसे तो ज़्यादा है, लेकिन उसमें कभी कभी क्या होता है, सर्दियाँ आ जाती हैं, कभी कोई फेस्टिवल आ जाता है, न्यू ईयर आएगी। ठीक है ना, उसके बाद मकर संक्रांति आएगी नहीं, अभी उससे पहले ये 25 दिसंबर आ जाएगा। इससे आपकी पढ़ाई पर इफेक्ट पड़ता है, लेकिन वो आपको इसीलिए मैंने आपको 1.5 महीना बताया है। ठीक है, तो आप अपनी पढ़ाई को शानदार तरीके से जारी रखिए और बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, तो एट लास्ट ऑल द बेस्ट, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, बाय।